From today, we will be starting manufacturing engineering, okay, manufacturing sciences, and we will start with the casting. In today's lecture, we will be studying about the basics of casting, okay, and some introduction to manufacturing. So, hello everyone, I welcome you all to my channel MacTech Be Educated, Be a Good Achiever. From today onwards, we will start with the regular uploading of the lectures. So I will be available every 2 or 3 days. I will upload one lecture series on the manufacturing sciences. So let's start with manufacturing. What is the definition of manufacturing? We will be discussing here. So देखिए मैन्युफैक्चरिंग किसे कहते हैं. आपने एक पोटर की एग्जांपल लेते हैं हम, है ना. वो क्या करता है, वो मिट्टी को, सॉइल को पहले कन्वर्ट करता है क्ले में. ठीक है ना. क्ले इज सॉइल विद मॉइस्चर. ओके. फिर उससे वो एक गिलास बना देता है. ठीक है. या दीपावली के दिन वो दिया बना देता है. एनीथिंग ही कैन मेक फ्रॉम दिस, है ना. तो आपने देखा जो सॉइल है इसका कोई वैल्यू नहीं था यहाँ पे, हैविंग नो वैल्यू. लेकिन जब इसने इसको कन्वर्ट किया है गिलास में, तो इसकी कॉस्ट भी यहाँ पे इंक्रीज हो गई. अब ये हो सकता है 10 रुपये पर पीस के हिसाब से बिके, ये 2 रुपये पर पीस के हिसाब से बिके. तो यानी कि एक रॉ मटेरियल को हमने एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में बनाया है. क्या किया हमने उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमने उसमें किया वैल्यू एडिशन. तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं. मैन्युफैक्चरिंग हम हाथ से भी कर सकते हैं. वैसे सारे प्रोसेस तो मैन्युफैक्चरिंग हाथ से ही होंगे. या तो हम मैन्युफैक्चरिंग कास्टिंग से कर सकते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दी. या तो हम फॉर्जिंग से कर सकते हैं. ठीक है. या तो हम मेटल कटिंग से कर सकते हैं, है ना. कुछ भी कर सकते हैं प्रोसेस. आगे आगे हम डिस्कस करेंगे. आज एडवांस मेटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जैसे एडिटिव इंजीनियरिंग. ठीक है. यानी कि जिसको 3D प्रिंटिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, 3D प्रिंटिंग से. सो ये थी कुछ बेसिक डेफिनेशन हमारे मैन्युफैक्चरिंग की. तो इसमें हमने यही देखा कि एक रॉ मटेरियल को जब हम वैल्यू एडिशन करते हैं किसी प्रोसेस से, किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, और उसको एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल को जब फिनिश्ड प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग. ठीक. तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली एक लैटिन वर्ड से आया है, मैन्युफैक्टस, जिसका मतलब होता है मेड बाय हैंड. ओके. तो मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, जो मैंने आपको बता दिया, बाय वेरियस प्रोसेसेस. मशीन्स का भी उपयोग हम कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस हम इसमें देखते हैं. ठीक है जी. तो अगर मैं बात करूं रॉ मटेरियल की, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, रॉ मटेरियल को जब हम कन्वर्ट करते हैं एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में, तो उसे हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. रॉ मटेरियल को जब हम फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें हम वैल्यू का एडिशन करते हैं ना. वैल्यू एडिशन होता है. ठीक है जी. देखिए यहाँ पे आप मिट्टी है, फॉर एग्जांपल, इसका कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है जी. तो इसको हमने एक स्टैचू में कन्वर्ट किया, तो इसकी अब आप इसको बेच भी सकते हो मार्केट में, है ना. यू कैन सेल एट एनी कॉस्ट, डिजायर्ड कॉस्ट. जो आपको इस पे कॉस्ट लगी होगी उससे ज़्यादा ही आप बेचोगे, आप प्रॉफिट कमाओगे. तो आपने क्या किया, इस मिट्टी को अपने वैल्यू एडिशन करके थ्रू सर्टन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस करके आपने इसको कन्वर्ट किया फिनिश्ड प्रोडक्ट में. ठीक है. तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल या कंपोनेंट्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, उसको हम सिंपली कहते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग, इसी को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. ठीक है. या घर में आप, फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, आपको आइस क्यूब बनाना होगा. ठीक है जी. आप आइस क्यूब बनाओगे तो आप क्या करोगे, आप पानी किसी गिलास में डाल के या किसी पॉट में डाल के या आइस क्यूब ट्राइज में डाल के आप उसको रख देते हो. थोड़े समय के बाद देखते हो आइस बन गई, आइस, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है ना, तो उसका शेप चेंज हो गई. तो यू कैन सेल आइस क्यूब्स. तो आपने उसमें कुछ वैल्यू एडिशन किया. दैट्स ऑल्सो ए प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. ओके. तो अब हम देखेंगे कौन कौन से प्रोसेस होते हैं. मैन्युफैक्चरिंग हम किन किन प्रोसेस से कर सकते हैं. देखिए रॉ को हम जब फिनिशर में लेते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हमें कुछ प्रोसेसेस करने पड़ते हैं, है ना. किस किस प्रोसेस, कौन कौन सा प्रोसेस लग सकता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस. ठीक है. तो नंबर 1 जो है
वो है हमारे पास कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग एक ओल्ड एंड ट्रेडिशनल वे है मैन्युफैक्चरिंग का एंड वाइडली यूज्ड प्रोसेस है। फिर दूसरा आएगा हमारे पास फॉर्मिंग प्रोसेस, जो आप देखते हो अगर आप लोहार की दुकान पे जाओ तो वो क्या करता है, वो उसी मटेरियल को पहले हीट अप करता है, हीट अप करने के बाद उसका ग्रेन साइज चेंज होता है, जो भी होगा मेट्रोलॉजिकल भी चेंजेस आएंगी, उसके बाद हम उसको फॉर्मिंग करते हैं, यानी कि उसको हम मार मार के, हथौड़ा मार मार के एनुअल पे उसको एक शेप दे देते हैं, वो एक फॉर्मिंग प्रोसेस है। ठीक है, इसी तरह से हमारा आता है फैब्रिकेशन प्रोसेस और हमारा आता है मेटल रिमूवल प्रोसेस। ठीक है, जैसे मेटल रिमूवल प्रोसेस तो आप करते हो, अपने फर्स्ट सेमेस्टर बीटेक में करते हो, आप लेथ पे किसी कंपोनेंट को चढ़ाते हो, ठीक है, फिर आप उसका मेटल रिमूव करते जाते हो, ठीक है, एंड यू गेट द डिजायर्ड शेप जो आपको चाहिए होती है। ठीक है, तो देखिए यही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जो मैंने आपको बोले, ये डिफरेंट टाइप्स के हम पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शनरी पार्ट में, हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, कास्टिंग, एक फॉर्मिंग, एक फैब्रिकेशन और एक होता है हमारा मेटल रिमूवल प्रोसेस। तो कास्टिंग में हमारा सैंड कास्टिंग होता है, शेल मोल्ड कास्टिंग होता है, ये भी हम पढ़ेंगे इसको एक एक करके। इसी तरह से फॉर्मिंग में क्या होता है, फॉर्मिंग में हम 2 रोलर्स के बीच में एक मेटल को डाल देते हैं ऐसे, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, उसका डायमीटर चेंज हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी हम करना चाहें, इसको फर्दर करेंगे हम तो ये वायर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन हम कौन से रोलर्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसके ये टाइप्स हैं। फिर फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन मानो एक फॉर एग्जाम्पल ये मेटल है, आपने इसको जोड़ना है दूसरे मेटल के साथ, तो आप वेल्डिंग वाला प्रोसेस यूज करोगे, है ना। गैस वेल्डिंग है, थर्मल वेल्डिंग है, ब्रेजिंग है, शोल्डरिंग है। ठीक है, ये ज्यादातर यूज होती है कहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक वर्क्स में, ये वाली दो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक, अच्छा, मेटल रिमूवल वही जो मैंने आपको बताया, लेथ में आप टर्निंग कर सकते हो, आप ड्रिलिंग मशीन पे ड्रिल कर सकते हो, मिलिंग मशीन पे मिलिंग कर सकते हो, एंड सो ऑन। दीज आर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। ओके, और हाँ, ये जरूरी नहीं है कि एक ही प्रोसेस से हमारा प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट आ जाए, नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल मानो मैंने ये फॉर एग्जाम्पल शेप बनानी है, ठीक है, तो पहले मैं इसको कास्ट करूंगा, कास्ट करने के बाद हो सकता है मुझे उसमें कुछ फैब्रिकेशंस भी करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, हो सकता है मेटल रिमूवल भी कुछ थोड़ा बहुत करना पड़े, और हो सकता है उसके बाद उसको फॉर्मिंग भी करनी पड़े। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक या एक से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब देखिए बेसिकली जब हम एक रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में, तो हो सकता है हमें एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी लग सकता है, 2 भी लग सकते हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि अगर हमें मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो हम देखते हैं कि कौन सा सूटेबल प्रोसेस रहेगा इसको बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए हमने इंजन बनाना है गाड़ी का, तो कौन से प्रोसेस से हम इंजन बनाएंगे, क्या हम फॉर्मिंग प्रोसेस से इंजन बनाएंगे, वेल्डिंग कर करके इंजन बनाएंगे, कभी नहीं हो सकता ऐसा। तो वही हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें। देखिए नंबर 1 होता है शेप एंड साइज, हमें कौन सी शेप चाहिए, कौन सा साइज चाहिए, वो डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की सिलेक्शन में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूँ कॉम्प्लेक्स शेप जो होती है, क्या आप कॉम्प्लेक्स शेप लेथ पे बना सकते हो, कभी नहीं बन सकती। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कॉम्प्लेक्स शेप्स के लिए हमें लेथ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो लेथ पे सॉरी नहीं बन सकती, तो हम उसको कास्टिंग से ही बनाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड, कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, क्या उसका ग्रेन स्ट्रक्चर चेंज होने में हमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, प्रॉपर्टी कौन सी रिक्वायरमेंट है उसकी। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़, और अगर नंबर ऑफ़ क्वांटिटी फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई प्रोडक्ट लेथ से भी बना रहे हैं और कास्टिंग से भी बना रहे हैं, ठीक है, हो सकता है वो प्रोडक्ट हमारा लेथ से भी बन सके और कास्टिंग से भी बन सकता है। ठीक है, अब आप कौन सा प्रोसेस यूज़ करोगे, नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ अगर कम है तो आप लेथ पे 2-3 बना दोगे, लेकिन अगर यही क्वांटिटी हमारी थाउजेंड्स में है तो हम कास्टिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड में आता है फॉर एग्जांपल क्या आपको प्रोडक्ट ब्रिटल चाहिए, क्या आपको प्रोडक्ट आपका डक्टाइल चाहिए, कैसी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है जब किसी भी मेटल को हम हीट अप करते हैं तो उसका ग्रेन साइज चेंज हो जाता है, या आप मेटलर्जिकल साइंसेस में पढ़ोगे। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए दिस इज़ बेसिकली अ कास्टिंग, आपको मैं एक छोटे से वीडियो से दिखाता हूँ। दिस इज़ बेसिकली अ कास्टिंग। देखिए अभी इसने क्या किया, अभी इसको रैमिंग कर रहा है, रैमिंग करने के बाद देखिए रैमिंग क्या होती है, ऊपर मिट्टी फेंक के इसको दबा रहा है ताकि वो अंदर पैटर्न जो उसने डाला उसकी शेप पकड़ ले। ठीक है, वो शेप जैसे ही पकड़ता है तो ये रैमिंग करता है, ऊपर से एक्सेस ऑफ सॉइल वो हटा देता है, हटाने के बाद वो ऊपर से फिर से एक वेंट बनाने की कोशिश कर रहा है जहाँ से गैसेस एस्केप होंगी, या जहाँ से हमारा जो मोल्टन मेटल है जब हम पुअर करेंगे उसके अंदर तो वो मोल्टन मेटल उसको फिलअप करेगा।
ठीक है, हम आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को देखेंगे। ये रील ज़्यादातर यूट्यूब से आपके इंस्टाग्राम्स वगैरह पे चल रही होती थी, तो मैंने सोचा वहाँ से मैं यहाँ डाल दूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कास्टिंग होती क्या है। देखिए इसने क्या किया, इसने वो पैटर्न रिमूव, मोल्डिंग बॉक्स को रिमूव किया, पैटर्न रिमूव किया। अब इस होल से ये क्रूसिबल से ये लेडल से ये डालेगा मोल्टन मेटल और हमें प्रोडक्ट बनेगा। आप इसके ऊपर डिफरेंट प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए कास्टिंग में हम ये करते हैं, ऐसे प्रोसेसेस ये हम आगे पढ़ेंगे। मोल्डिंग, फिर हमने क्या किया, फिर हम मेटल पुअर करेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली इस स्लाइड से मेरा मतलब था कि आपको एक आइडिया देना कि कैसे कास्टिंग की जाती। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग प्रोसेस में बेसिकली 5-6 स्टेप्स फॉलो होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट्स पैटर्न मेकिंग। हम पहले पैटर्न मेक करते हैं, फिर मोल्डिंग, फिर कोर वगैरह, मोल्डिंग, ठीक है, मेल्टिंग होती है, फिर जो लिक्विड की मेटल की मेल्ट हो रहा होता है, फिर उसको हम डालते हैं उस कैविटी में। ठीक है, तो फिर कूलिंग होती है, फिर सॉलिडिफिकेशन होती है और फिर क्लीनिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, क्लीनिंग प्रोसेस में फेटलिंग हो, उसको हम फेटलिंग कहते हैं, जिसमें हम जो गेट वगैरह हमारा लगा होता है या कुछ एक्सेस मटेरियल होता है उसको हम रिमूव करते हैं, तो उसे फेटलिंग कहा जाता है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज विच आर द फॉलोइंग इज द क्लीनिंग प्रोसेस, तो फेटलिंग, FETTLING, फेटलिंग इज द क्लीनिंग प्रोसेस। ठीक है, एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो से आप देखो कि कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम एक बॉक्स में, अगर ऊपर कोप एंड ड्रैग बॉक्स में, कोप में और ड्रैग में पैटर्न रखेंगे। जो पैटर्न होगा हमारा वो 2 पीसेस में होगा। फॉर एग्जांपल अगर वो 2 पीसेस में आता है, कुछ ऐसा पैटर्न है अगर हमारे पास, तो हम उसको सेंटर में 2 पार्ट्स में डिवाइड करके एक कोप में रखेंगे और एक ड्रैग में रखेंगे। ठीक है, जैसे ही हमने उसको रखा, उसके ऊपर हम सैंड स्प्रिंकल करेंगे। सैंड का जैसे ही स्प्रिंकल करके फिर उसमें हम क्या करेंगे, उसको हम रैम करेंगे। रैमिंग होता है ऊपर आहिस्ता 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 मारना। ठीक है, ताकि जो हमारी सैंड है वो टाइटली पैकअप हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पलटेंगे, दूसरे साइड में रखेंगे, दूसरे बॉक्स में भी सेम टेक्निक का यूज़ करेंगे और इन दोनों को जोड़ के विद हेल्प ऑफ डॉल पिन्स इनको जोड़ के फिर हम ये पैटर्न बाहर निकाल देंगे। फिर हम गेट वगैरह, गेट क्या होता है, वो पैसेज जहाँ से मोल्टन मेटल एंटर करेगा मोल्ड कैविटी को। अच्छा, तो गेट वगैरह बना के, राइज़र बना के, राइज़र क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये मोल्ड कैविटी के अंदर मेटल जो है वो फुल हो गया। वो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि जब हम एक आउटलेट पाइप रखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल टैंकी की अगर बात की जाए, वाटर टैंकी की, जब हम उसमें इनलेट में भर रहे होते हैं, फिर हमें ओवरफ्लो आता है। ओवरफ्लो से हमें क्या होता है, ओवरफ्लो से हमें पता चल जाता है कि नहीं टैंकी फुल हो गई है। वैसे ही हमारा ये राइज़र भी काम करेगा। ठीक है, राइज़र का भी सेम यही काम होता है, ताकि हमें वो बता दे कि लिक्विड थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो फिलअप हो गया। और राइज़र में जो थोड़ा सा लिक्विड स्टोर रहता है, जब कुछ श्रिंकेज वगैरह आती है, क्योंकि मेटल जैसे ही ठंडा होता जाए तो वो श्रिंक होता है। ठीक है, जैसे ही श्रिंकेज आती है तो वो वापस वहाँ से उस पाइप में जो थोड़ा सा राइज़र वाली जो पैसेज में थोड़ा सा मोल्टन मेटल होता है वो आके उसको फिल कर देता है एंड वी गेट द एक्चुअल डिजायर्ड डायमेंशंस जो मोल्ड कैविटी के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप इस प्रोसेस को देखिए, ये सैंड को डाला गया यहाँ पे, रैम करेगा इसके बाद इसको। ओके, तो रैम करने के बाद क्या हुआ, ये सेम दूसरे बॉक्स के लिए भी करेगा। जैसे ही दूसरे बॉक्स के लिए भी करेगा, उसको पहले डॉल पिन्स से जोड़ेगा। डॉल पिन्स को जोड़ने के बाद दूसरा पैटर्न, दूसरा हाफ पैटर्न उसके ऊपर रखा गया। फिर से सैंड का स्प्रिंकल होगा इसके ऊपर। ठीक, देखिए सैंड को फिर से स्प्रिंकल किया इसके ऊपर अच्छे से रैम करके। फिर क्या होगा, थोड़ी देर रखने के बाद मतलब रैमिंग करने के बाद इनको अलग अलग किया जाएगा विद हेल्प ऑफ डोल पिन्स। इनको खोला जाएगा, फिर इनको खींचा जाएगा विद हेल्प ऑफ दी स्पाइक्स, ड्रॉ स्पाइक्स कहते हैं इनको। इनको निकाल के देखो वहाँ पे कैविटी बन गई। अब इसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद क्या होगा कि इसके अंदर अब हम लिक्विड मेटल को डाल देंगे, जो 2 हमने कनेक्शंस पर, एक इनलेट के लिए और एक आउटलेट के, जैसे मैंने आपको बोला। दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। तो अब हम कास्टिंग की कुछ एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो कास्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल को एक मोल्ड कैविटी में डाला जाता है और इसको सॉलिडिफाई किया जाता है। इसको सॉलिडिफाई किया जाता है जो मेटल हमने उसमें पोर किया है। ठीक है, मतलब जो मेटल हमने उसमें डाला हुआ है मोल्ड कैविटी में। तो प्री डिफाइंड कैविटी जो यहाँ पे होगी, प्री डिफाइंड कैविटी यहाँ पे इसकी मोल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ एडवांटेज हैं। ये कॉम्प्लेक्स शेप्स कैन बी इजीली प्रोड्यूस। कॉम्प्लेक्स शेप्स को हम इजीली इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपको पता है एक इंजन बनाना हो हमने या कोई भी शेप बनानी हो हमने, तो वो हम किसी अदर प्रोसेस से नहीं बना सकते। आप लेथ पे कोई इंजन नहीं बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ माइन्यूट सी चीज़ें होती हैं, उसमें अंदर बैंड्स होते हैं दैट कैन नॉट बी एक्चुअली
मैन्युफैक्चर्ड थ्रू अदर प्रोसेस एक्सेप्ट कास्टिंग। ठीक है, ये लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें कोई मशीन वगैरह की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, अगर पड़ती भी है तो डैट मशीन में भी कॉस्टली, बट फिर बाद में उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्टली हो सकता है, लेकिन बाद में अगर देखा जाए तो कॉस्ट बहुत कम है। ठीक है, कोई भी मटेरियल चाहे वो ब्रिटल है या डक्टाइल है हम कास्टिंग से बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहेंगी। पुअर सरफेस फिनिश, क्योंकि हमेशा ही जो पैटर्न है, जो हमारा मोल्ड में जो पैटर्न गया, जब फिर हमने उसको निकाला तो फिर जब हमने उसमें लिक्विड पुअर किया तो जो हमें डिज़ायर्ड शेप हमें मिली वो हमेशा सैंड के कांटेक्ट में होती है, तो सरफेस फिनिश थोड़ा पोर्स टाइप होगा, है ना। ठीक है, अच्छा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है क्योंकि आपको पता है कि इसको पूरी ठंडा होने में टाइम लगेगा, ठंडा होने में टाइम लगेगा, फिर दूसरा पे वो फिर हमें मतलब प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें उसकी क्लीनिंग करनी होती है, पहले पैटर्न बनाना, कोर देखनी, अगर कोर कोई होल होल भी है उसके अंदर तो कोर रखनी, डेट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और नॉन यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द वॉल्यूम। अब ये नॉन यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज क्यों है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये एक मोल्ड है, ठीक, इसमें दो, एक पॉइंट को मैंने ए माना और इस पॉइंट को मैंने बी माना। ठीक है, ये अंदर में मोल्टन मेटल है, क्या है, ठीक। तो पहले कौन सा वाला कूल कूल अप होगा, पहले कौन सा ठंडा होगा, ए, ये ए है और ये बी है, कौन सा वाला पहले ठंडा होगा। देखिए कूलिंग जो होगी इसमें वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, ऐसे कूलिंग स्टार्ट होगी, पहले बाहर का फिर अंदर का फिर अंदर का फिर अंदर, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पे हमारी कूलिंग होगी फास्ट, है ना, यहाँ पे कूलिंग होगी स्लो। तो अगर हम मेट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो जो हमें प्रोडक्ट निकलेगा तो यहाँ पे हमें मिलेंगे फाइन ग्रेन्स, फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे जैसे हम पीछे पीछे जाते जाएंगे जहाँ पे कूलिंग रेट तो वहाँ पे हमें बड़ा बड़ा मिलता जाएगा, तो जैसे जैसे ग्रेन का साइज डिफरेंशिएट वैसे वैसे प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती जाएंगी। आप मेट्रोलॉजिकल साइंसेज में पढ़ोगे क्यों होता है ऐसा, क्या होता है। ठीक है, तो यही वजह है कि हमें नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट थ्रू आउट द वॉल्यूम मिलता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तो दोनों साइड से हमें फाइन स्ट्रक्चर मिलेगा, चारों साइडों से जो कंटैक्ट है विद एयर, लेकिन बीच में वो सॉफ्ट रह जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं मोल्डिंग बॉक्स की। देखो मोल्डिंग बॉक्स क्या होता है, टू होल्ड द मोल्डिंग मटेरियल। मोल्डिंग मटेरियल जिसमें हम रखते हैं उसको मोल्डिंग बॉक्स कहा जाता है। ज़्यादातर मोल्डिंग मटेरियल हमारे पास क्या होता है, सैंड। ठीक, अच्छा, द सैंड मोल्ड हैज़ डिजायर्ड कैविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ टू बी कॉस्ट। आपको ये मैंने वीडियो में भी दिखा दिया कि उसके अंदर एक कैविटी होगी। कैविटी कैसी होगी, जो हमारी डिजायर्ड शेप जो हमें चाहिए वैसी कैविटी हम बना देते हैं थ्रू पैटर्न, किसमें, मोल्ड बॉक्स में। रैमिंग करके हम उसका पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, सैंड मोल्ड में बनाते हैं जिसमें हमें फिर मेटल पोअर करते हैं, जो हमें डिजायर्ड शेप वहाँ पे दी होती है, तो वो सब मोल्डिंग बॉक्स में होता है। ये बेसिकली जो मोल्डिंग बॉक्स है ये बेसिकली दो, मिनिमम टू पीसेज में होता है, कभी कभी एक पीस में भी चल जाता है, मगर बेसिकली मिनिमम टू पीसेज में होता है। टू पीसेज में क्यों होता है, क्योंकि फिर रिमूवल ईजी हो जाता है पैटर्न का। एक पीस में होगा तो हमें पहले सैंड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो टू पीसेज में भी आपने देखा पीछे कैसे उसने स्पाइक्स लगा के दो इजीली पीसेज वो निकाल दिए, कोप ड्रैग को अलग अलग करके। ठीक है, कभी अपर वाले पार्ट को हम कोप बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम ड्रैग बोलते हैं। ठीक है, और कभी कभी दो से ज़्यादा पार्ट्स भी हम यूज़ करते हैं, और बीच वाले पार्ट्स को चाहे वो एक हो, दो हो या तीन पार्ट्स हो, तो बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं चीक्स। ठीक है, एक को चीक बोला जाएगा। तो यूजुअली ये जो है ये हमारे कम्प्लेक्स कास्टिंग में यूज़ होता है। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ द मोल्डिंग बॉक्स इज नोन एज। ठीक है, देखिए ये है मोल्डिंग बॉक्स। ठीक, अगर दो का यूज़ होगा तो कोप एंड ड्रैग, अगर बीच वाले का यूज़ करेंगे तो ये ड्रैग। ये ड्रैग जो है ये सॉरी चीक, तो जो ये ड्रैग चीक है ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स पार्ट्स में यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये शेप चाहिए, इसको हम तीन पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, दो और ये हो गया तीसरा पार्ट। ठीक है, ये हमें दो पीसेज में नहीं मिलेगी, मिल भी जाएगी लेकिन पैटर्न का निकालना मुश्किल हो जाएगा। पे देखो पैटर्न, जब आप इस पैटर्न को निकालोगे, मानो आपने इसको निकाला, तो ये जो है ये इसके एज यहाँ से बाहर है, यहाँ से बाहर है, ये जब आप निकालोगे तो ये पूरी सैंड को खराब कर देगा, पूरा जो पैटर्न अंदर बना है उसको खराब कर देगा।
ठीक है, सेम केस होता है, इसीलिए हम इसको ऊपर वाले को हमने अलग बनाया, फिर ये उसके साथ जोड़ा, फिर ये तीसरा पार्ट। ठीक, उसके बाद आती है हमारी मोल्ड कैविटी। जो इंप्रेशन हमने जब बॉक्स रखा, फॉर एग्जांपल ये कोप ड्रैग, ठीक, ये है कोप एंड ड्रैग, ठीक, इसके अंदर हमने फॉर एग्जांपल हमें चाहिए कुछ ऐसा पैटर्न, ठीक, मानिए कुछ ऐसा पैटर्न। जब हम इस पैटर्न को बाहर निकाल देंगे तो हमें कुछ ऐसी शेप मिलेगी, ठीक है, ये मैं येलो से दिखा रहा हूँ आपको, कुछ ऐसी शेप हमें मिलेगी जो ये शेप है, ठीक। तो ये मोल्ड कैविटी है, इसी में तो हम मोल्टन मेटल डाल देंगे, ठीक है, इसी को बोलते हैं मोल्ड कैविटी। यहाँ पे हम हो सकता है आगे पढ़ेंगे क्या पार्ट्स होते हैं, स्प्रू, राइजर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से इन होता है, यहाँ से आउट होता है, एक्सेस मटेरियल यहाँ से आउट होगा, तो इसको बोलते हैं हम मोल्ड कैविटी, MC, मोल्ड कैविटी, जिसमें पैटर्न जब हमने बाहर निकाल दिया, जब पैटर्न को हमने रिमूव किया, मोल्डिंग बॉक्स में जो कैविटी बनी उसे हम बोलते हैं मोल्ड कैविटी, ठीक है। ये रेप्लिका होता है किसका, पैटर्न का, ठीक। पैटर्न क्या होता है, पैटर्न यानी कि रेप्लिका, पैटर्न एक रेप्लिका होता है, जो हमें डिजायर्ड शेप चाहिए होती है उसका रेप्लिका होता है, मगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की जाती है। मॉडिफिकेशन क्या होता है, अलाउंसेस। अब अलाउंसेस चार टाइप्स की हम आगे देखेंगे, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए ये 10 सेंटीमीटर का यहाँ से, 10 सेंटीमीटर का यहाँ से, है ना, स्क्वायर चाहिए आपको। लेकिन जब आप इसको पैटर्न बनाओगे तो आप थोड़ा सा ज़्यादा बनाओगे, 10 प्लस माइनस 0.4 mm, है ना, इधर से भी 10 प्लस माइनस, प्लस सॉरी माइनस नहीं, प्लस 0.4 mm। क्यों आप बनाओगे, मतलब बेसिकली आप 10.04 mm बनाओगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है ये जो शेप इसकी निकलेगी ये ऐसे आएगी, है ना, मतलब अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो फिर हम बाद में क्या करेंगे, बाद में हम इसको ऐसे काटेंगे, मशीनिंग करेंगे। जब आप मशीनिंग करोगे तो ये पार्ट बाहर निकल जाएगा, तो जो ये रिजल्ट रहेगा ये हमारा फिर आएगा 10 10 सेंटीमीटर, जो हमें रिक्वायर्ड शेप थी। तो क्योंकि हमने इसके बाद मशीनिंग करनी होती है, तो मशीनिंग से कुछ मटेरियल रिमूव होगा, तो वही होते हैं हमारे अलाउंसेस, ठीक है। तो अलाउंसेस भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, चार टाइप के अलाउंसेस होते हैं, ठीक है। तो पैटर्न इज द रेप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी क्रिएटेड, या मैंने आपको बता दिया, इट्स मेड ऑफ वुड। पैटर्न हमारा वुड का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, वैक्स का भी हो सकता है, आप देखोगे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, ठीक है, किसी भी मटेरियल का हो सकता है विद सम मॉडिफिकेशंस, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है जी। लास्ट पॉइंट, इट्स प्लेस्ड इन द मोल्डिंग फ्लास्क एंड सैंड इज रैम्ड ओवर इट, ये मैंने आपको बता दिया। पैटर्न को हम कहाँ पे रखते हैं, मोल्डिंग सैंड में, फिर रैमिंग की जाती है। रैमिंग से थोड़ी टाइट, रैमिंग से क्या होता है, रैमिंग से थोड़ा वो जो सैंड होती है वो थोड़ी टाइट होती है। टाइट क्यों, क्योंकि जब हम पैटर्न निकालेंगे तो सैंड लूज नहीं होनी चाहिए, सैंड गिरनी नहीं चाहिए, तो बेसिकली तभी हम उसको पैक करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैकटेक, बी एजुकेटेड, बी ए गुड अचीवर। होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे ईमेल पे या मेरी इंस्टा ID पे मुझे पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।